आओ मेरे संग चलो, जहां पर आपको श्री भीष्म पितामह जी के द्वारा सुंदर उपदेश प्राप्त होगा। उत्तरायण का समय सूर्य उत्तरायण की ओर नजदीक होता आ रहा है। वह घड़ी आ रही है जिस घड़ी में श्री भीष्म पितामह जी महाराज अपने प्राण छोड़ने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के आते हैं, माता द्रौपदी जी को लेकर के आते हैं, युधिष्ठिर जी महाराज को लेकर के आते हैं, और यहां श्री भीष्म पितामह जी का साक्षात्कार अंतिम दर्शन समस्त पांडव प्राप्त करते हैं। सभी को उपदेश देते हैं, स्त्री धर्म का ज्ञान देते हैं, माता द्रौपदी जी को राजधर्म का ज्ञान देते हैं, युधिष्ठिर जी को, नकुल को, सहदेव को, सभी को ज्ञान देते हैं। और ज्ञान देने के बाद जब एक पात्र बचता है, श्री अर्जुन जी महाराज सामने खड़े हुए हैं। अर्जुन जी महाराज से कहते हैं, वो कहां है जिसके लिए मैं खड़ा हुआ हूं? चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो। अर्जुन से पूछते हैं कि वो कहां है कि जिसके लिए मैं अभी तक यहां पे खड़ा हुआ हूं। श्री अर्जुन जी महाराज कहते हैं, कौन, किसकी बात कर रहे हो? उनके वही जो आपके रथ को पकड़े हुए थे, जो आपको महाभारत युद्ध के समय पे जिन्होंने आपको गीता का उपदेश दिया, जिन्होंने आप सबों के प्राणों से आप सबों की रक्षा करी। कहां है वो? किस स्थान पर है, किस जगह है? अरे इतने दिन हो गए, 56 दिन हो गए, मैं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा था। अगर उनको दर्शन नहीं देने होते ना, बता देते, मैं पहले ही प्राण त्याग देता। अरे उस प्राणों की कोई कीमत नहीं जो प्राण राधा रमण लाल के श्री चरणों में समर्पित ना हो सके। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। ओ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। ओ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। ओ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे अर्जुन कहते हैं, अगर इतना खोज रहे हो, चारों ओर देख रहे हो, सामने भी देखा, इधर भी देखा, उधर भी देखा, तनिक थोड़ा पीछे भी देख लेते। पितामह बोलते, पीछे क्या है, थोड़ा देखो तो सही। श्री भीष्म पितामह जी महाराज पीछे मुड़ करके देखते हैं तो तुरंत अपने पीछे मस्तक के पास अपने प्रभु को पाते हैं। प्रभु से कहते हैं, सामने तो आओ, सामने तो आओ। प्रभु कहते हैं, नहीं, सामने नहीं आ रहा। बोले क्यों? पाप लगेगा। अरे मैं चरणों के सामने खड़ा होऊंगा, परमात्मा अगर चरणों के सामने खड़ा हो तो जीव को पाप लगता है। भीष्म पितामह जी महाराज कहते हैं, भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। ये ब्रज के रसिक की चरणों की चाकरी करी है, अब तो पाप पुण्य से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अरे ब्रजवासी ना पुण्य से डरता है, ना पाप से डरता है।
अगर ब्रजवासी से कहोगे कि तुम्हें नरक में जाना है, तो ब्रजवासी कहेगा नरक में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है यमराज, अगर तू नरक में भेजना चाहता है तो मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं, बस एक शर्त है कि जब नरक में चला जाऊं ना, बस इतना सा कर दियो कि शाम के वक्त जब औलाई का समय आए तो उस नरक में भी मुझे मेरे राधा रमण लाल तनिया में दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाए। तो चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, ठाकुर से कहते हैं सामने आओ, सामने आओ। ठाकुर कहते हैं पाप लगेगा। भीष्म पितामह जी कहते हैं पाप की ये उल्हाना किसे देते हो? अरे हम पाप से नहीं डरते। ठाकुर प्रश्न करते हैं क्यों इतने निर्भय क्यों हो गए हो? भीष्म पितामह जी कहते जब मेरे सामने पाप का बाप खड़ा हो जाएगा तो मैं काय को पाप से डरूंगा साहब। राधारमण लाल की। तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। ये रुतबा और ये शोहरत मेरी दौलत है। ये रुतबा मेरी शोहरत तेरी बदौलत है। तू है सागर मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूंगा मैं। तू है साहिल मैं हूँ कतरा, तुझ संग ठाकुर सामने खड़ा होता है। मैं। यहाँ भीष्म पितामह जी कहते हैं मैं किसी प्रकार से आज मेरे हाथों में जान नहीं है, निर्बल मेरे हाथ पड़े हुए हैं, मेरा एक एक अंग छल्ली हुआ पड़ा है। मेरे सामने है प्रभु तू खड़ा हुआ है, और जब परमात्मा आता है तो भक्त परमात्मा की सेवा करता है। मैं कैसे सेवा करूं? तुरंत भाव उद्दीत होता है श्री भीष्म पितामह जी के हृदय कमल में, और पुष्पदा छंद से मानो 11 श्लोकों से 11 श्लोकों की माला को बना करके पुष्पों की पुष्पदा छंद के द्वारा ऐसी स्तुति करते हैं कि साहब साधारण स्तुति ना हो, साक्षात स्तुति के माध्यम से 11 फूलों की माला को वैजंती माला बना करके भगवान श्री कृष्ण के गले में मानो ठाकुर जी को धारण कराया हो। एति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भागवती सात्वत पुंबे विभोग्नि स्वसुख मुपगते क्वचित विहर तुम प्रकृति मपयुषी अद्भव प्रवाह। ठाकुर जी कहते हैं क्या दोगे मुझे?
भीष्म पितामह जी कहते हैं नाथ चिंता मत करो, मेरे से ज्यादा दौलत तेरे पास होगी, मेरे से ज्यादा शोहरत तेरे पास होगी, मेरे से ज्यादा यश कीर्ति तेरे पास होगी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज मैंने बचा के रख रखी है। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज है। बोले क्या? अभी तक दुनिया वालों की दृष्टि में मैं अविवाहित हूं, मैंने विवाह नहीं किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा विवाह हो चुका है। बोले किससे हुआ है? क्यों? क्योंकि मेरे पास एक कन्या है। और कन्या किसके पास होती है? बोले जिसका विवाह हो जाता है। दुनिया की दृष्टि में मैं अविवाहित होऊंगा, लेकिन मैंने तब भी विवाह कर लिया है। बोले किसके साथ? हे परमात्मा, मेरा पाणिग्रह सूत्र हो चुका है। बोले मैं किद के साथ में बंध चुका हूं। हे प्रभु, हे केशव, मैं तेरे प्रेम में बंध चुका हूं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। ओ तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा। परमात्मा कहते हैं कि जब तू मेरे साथ में बंध चुका है तो तेरी संतान भी तो होनी चाहिए। संतान कहाँ है तेरी? अभी तक तू अकेला कैसे है? भीष्म पितामह जी कहते हैं माफ करना, अभी तक कुछ छुपाया था आपसे। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंबे विभोगिनी। मैंने कुछ छुपाया है। बोले क्या? मैंने एक कन्या को छुपा के रखा है। बोले कौन सी कन्या है? हे नाथ क्षमा मांगूंगा, मैंने अपनी मति रूपी, मैंने अपनी कन्या को छुपा के रखा है। और जैसे आपने अपने प्रेम में मुझे बांधा था, वैसे ही आप मेरी इस मति को अपनी श्रीमती बना लो। हे नाथ, आपने इस मति को अपनी श्रीमती बना लिया ना, तो ये बुद्धि कभी बिगड़ेगी नहीं। और अगर आप ये कहो, मुझे मालूम है आप जिससे बंधोगे, आप जिसके संग पाणिग्रह सूत्र में बंधोगे, उसका कुछ स्टेटस होना चाहिए, उसका रूप स्वरूप होना चाहिए। अरे रुक्मणी जी के साथ आपका विवाह हुआ, कितना कांति से युक्त थी, कितना तेज था, क्या कांति थी, क्या वर्ण था। एक एक अंग से मानो 100 सूर्य के समान तेज विद्यमान होता था। आपका दिव्य स्वरूप है और आप अपने स्वरूप के फल स्वरूप ही किसी कन्या का वर्ण करोगे। मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस कन्या से मैं आपका विवाह करा रहा हूं ना, वो कन्या अभी तक वासना से युक्त नहीं है। मैंने नाना प्रकार की वासनाओं से उसको छुपा के रखा है, मैंने उसको दूर रखा है। ये तृष्णा रहित है, तृष्णा युक्त नहीं है, ये तृष्णा सहित नहीं है, ये तृष्णा से रहित है। इसमें ये अभी तृष्णा में नहीं फंसी, ये संसार की कामनाओं में नहीं फंसी। अभी ये एकदम प्योर है, अभी ये कोमल है। चेतो दर्पण मार्जम भव महादावाग्नि, चेतो दर्पण मार्जनम भव माधवाग्नि, निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम, पूर्णामृता स्वादनम, सर्वात्मस्पनम परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा
तारोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये तृष्णा से रहित कैसे होती है? श्री भीष्म पितामह जी ने इसको तृष्णाओं से, इसको समस्त कामनाओं से बचा के कैसे रखा है? सिर्फ कीर्तन से, सिर्फ मार्जन से, अपने कीर्तन से अपने मन का मार्जन करते रहो। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि। ये संसार रूपी जो अग्नि हृदय में जल रही है, इस अग्नि का ताप अगर शांत करना चाहते हो तो सिर्फ एक ही है। जिस प्रकार अग्नि को बुझाने के लिए बाल्टी भर के पानी अग्नि के ऊपर डाला जाता है तो अग्नि जो प्रज्वलित है वो अग्नि शांत हो जाती है। और जब कामनाओं की अग्नि आपके हृदय में जल रही हो तो मेरे महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं कि जब कामना की अग्नि जब आपके हृदय में जल रही होती है ना, तो जिस प्रकार बाल्टी में से पानी डालने से अग्नि शांत हो जाती है, उसी प्रकार आपके हृदय में जल रही कामना की अग्नि के ऊपर आप भजन का पानी डालोगे तो आपकी संसार की जितनी भी कामना रूपी अग्नि है वो शांत हो जाएगी और तुरंत मन रूपी मंदिर में राधा रमण आकर के विराजमान हो जाएंगे। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। त्रिभुवन कमल तमाल वर्ण रवि कर गौरव रामर दधाने वपुरल ककुलाव्रतानाक्षम विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। मैं अपनी मति का विवाह साधारण के साथ नहीं करा रहा ना। त्रिभुवन कमल तमाल वर्णा, इस त्रिभुवन में तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं है। और मैंने भी अपने स्टेटस का ध्यान रखा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास में दौलत नहीं है। अरे ये दुनिया दौलत क्या दे सकती है? हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन को पैरों से ठोकर मार के बैठा हूं। मैं दुनिया के इस दौलत से नहीं रीझता, इस शौहरत से नहीं रीझता। मेरे अंदर तो एक ही भाव है। अरे एक भक्त के अंदर एक ही अभिमान होता है। बोले पैसे का अभिमान नहीं, रूप का अभिमान नहीं, यश ऐश्वर्य का अभिमान नहीं। अभिमान करो तो इस संसार का नहीं, एक ही अभिमान करो कि हाँ मैं ये छाती ठोक के कहता हूँ कि मैं राधा रमण का हूँ और मेरे राधा रमण सदा सर्वदा के लिए मेरे। ओ जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। इस त्रिभुवन में आपके समान सुंदर नहीं है। और मैंने जिस कन्या को बचा के रखा है समस्त सांसारिक कामनाओं से, समस्त वासनाओं से, मुझे लगता है कि इस कन्या के एकमात्र अधिकारी आप ही हैं। आज मैं इस कन्या मतलब अपनी मति का विवाह आपके साथ में करा रहा हूँ। हे मेरे नाथ, हे केशव, सदा सर्वदा के लिए आप इस मति को अपनी श्रीमती बना लो। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। अरे तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं।
कहे जय